अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ उस घटना के अंदर और कोई नहीं भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ पायलट को बलि का बकरा बनाया है। और ये पायलटों को बलि का बकरा आखिर क्यों बनाया गया है? बोइंग एयर इंडिया वाली कंपनी जो लगातार भारत के अंदर इतनी ज्यादा संस्थान है, बोइंग वाले और एयर इंडिया वाली कंपनी वाले जो लगातार भारत के अंदर जुड़े हुए हैं और उनकी बहुत सारी संस्थान है, वो भारत के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। उन सारी संस्थाओं को बचाना और यह कहना कि सारा का सारा दोष पायलटों के ऊपर है, तो ये तो एक नाइंसाफी वाली बात हुई। 12 जून 2025 को सिर्फ अहमदाबाद के अंदर प्लेन नहीं गिरा भाई साहब, देश का भरोसा सीधा सीधा नीचे गिर चुका था। और यह भरोसा वो था जब सारे लोग ये सोच रहे थे कि वे कहीं ना कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। यह प्लेन ऐसे नीचे गिरा जैसे कि उन्होंने बेगुनाह लोगों की कितनों की जान ले ली हो। और यह प्लेन कोई आम बंदा नहीं चला रहा था, जो इस प्लेन को चला रहा था उसे कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस था, जो कि लगातार फ्लाइट से जुड़े हुए काम लगातार कर रहा था। लेकिन उस पायलट के ऊपर ऐसे सारे इल्जाम मंड देना ये कहाँ की सही बात है? सवाल सीधा सीधा यही है कि एयर इंडिया कंपनी वाले और बोइंग वाले अपना पल्लू क्यों झाड़ रहे हैं, जहां पर डीजल की खामियों को छिपाकर सिर्फ और सिर्फ पायलटों को दोषी बनाया जा रहा है। 30 साल के पायलट के ऊपर इस तरीके से ये चीजें बोल देना ये कोई मजाक की बात नहीं है साहब। और जो एयर इंडिया वालों ने 1 करोड़ का कम्पेंसेटिव दिया है उससे भी लोग काफी ज्यादा नाराज है। लोग ये बोल रहे हैं कि आप हमसे 2-2 करोड़ रुपए ले लो, पर जिन लोगों ने हमारे माता पिता को, जिन लोगों ने किसी के भाई को छीना है, वो कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं आते, वो भी एक अच्छी खासी मिडिल फैमिली और स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तभी एयर इंडिया के अंदर सफ़र कर रहे थे। तब वही लोग ये बात बोल रहे हैं कि पैसा आप सामने से ले लो, बट हमारे जो लोग आपने छीने हैं वो हमें वापस ला के दे सकते हो क्या? बट कंपनी अपना पल्लू झाड़ते हुए ये बात बोल रही है कि जो तेल का स्विच ऑफ था वो हमने नहीं बल्कि पायलटों ने ऑफ किया था। और पायलट बेचारे क्यों करते, जब उनकी भी जान दाव पर लगी हुई थी, तो वो पायलट वाले आखिर फ्यूल का स्विच ऑफ क्यों करेंगे? ये तो बात सीधी सीधी है कि कंपनी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मरे हुए पायलटों को दोषी बना रही है। उनको इस बात का पता है कि मरे हुए पायलट आकर अपना कोई भी सबूत पेश नहीं करने वाले हैं। जब सच्चाई लोगों के सामने आती है तब बड़ी बड़ी संस्थान जवाब देने से डरती है, वो एक दूसरे के ऊपर लगातार मंडराती रहती है और एक दूसरे को सिर्फ जांच के लिए बोलती है। जांच सिर्फ कागजों के अंदर चलती है और अब इसके आगे वाली जांच क्या आएगी किसी को भी भनक तक नहीं लगने वाली। और ये जो लगातार से जो ये घटनाएं हो रही है, इसमें जितने भी ज़्यादा प्लेन क्रैश हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोइंग कंपनी से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि बोइंग कंपनी कहीं ना कहीं फेल होती हुई हम सब लोगों को दिख रही है। जब कनाडा और इंडोनेशिया के अंदर बोइंग कंपनी के एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे तब भी 385 लोगों की जान गई थी और तब भी यही बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ पायलट लोगों की गलती है। मतलब बोइंग कंपनी वाले ऐसा जवाब दे रहे हैं कि सिर्फ पायलट लोगों की वजह से ही हो रहा है। लेकिन ये कब तक देखा जाएगा और कब तक सुना जाएगा, क्योंकि लोगों की जिंदगियां तो बस कीड़े मकोड़ों की तरह आम सी बना दी गई है। और अभी भी इस टॉपिक के ऊपर कोई भी राजनेता का समर्थन देखने को नहीं मिला है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके ऊपर जो जांच हो रही है वो जांच कैसी चल रही है, कितनी आगे बढ़ चुकी है, इसके बारे में भी लगातार लोगों को कोई सूचना नहीं है। आप सब लोगों को क्या लगता है, जो ये बोइंग कंपनी वालों ने, जो ये जांचकर्ता वालों ने ये जो शोध किया है कि सारी की सारी पायलट की गलती है, क्या ये सही है, क्या ये गलत? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक लोगों को ये मालूम पड़े कि ये बोइंग वाले आखिर क्या कर रहे हैं। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।